फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस को कवर करते आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट पूरा हो चुका है, तो आज से शुरू करने वाले हैं नया यूनिट नए जोश के साथ। तो जो यूनिट होने वाला है उसका नाम होने वाला है हाइड्रोलिक टरबाइन। तो हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे वो वर्क करती है, और उनके जो एक दो न्यूमेरिकल्स रहेंगे ना, उनकी भी हम थ्योरी आपको पूरी कवर करवाएंगे। तो जो यूनिट है ये यूनिट नंबर 4 है। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 बिना किसी देरी के। तो देखिए, हाइड्रोलिक टरबाइन को हिंदी में अपन बोल सकते हैं जल टरबाइन। अब जल टरबाइन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जल टरबाइन, तो जल टरबाइन क्या होती है? जल की ऊर्जा से चलाई जाने वाली टरबाइन को जल टरबाइन या हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं। ठीक है, ये लिखा है कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे हैं जल में ऊर्जा कैसे होगी भाई? हम क्या करते हैं कि नदी के किनारे या समुद्र के किनारे क्या बनाते हैं, डैम बना देते हैं। डैम बनाएंगे, देखो ये बना दिया अपन ने डैम। यहाँ पे पानी की हाइट बढ़ रही है। हाइट बढ़ने से क्या इंक्रीज हो जाती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। उसी पोटेंशियल एनर्जी का प्रयोग अपन करते हैं टरबाइन को चलाने के लिए। इसी पोटेंशियल एनर्जी को अपन बोलते हैं वाटर की हेड एनर्जी। क्या बोलते हैं? वाटर की हेड एनर्जी। अब ये डैम है, डैम में देखो एक ये लगा है पेन स्टॉक। इसके थ्रू क्या आएगा, डैम का जो वाटर है वो आएगा हमारे टरबाइन चैम्बर तक, और टरबाइन चैम्बर में लगी रहती है टरबाइन। वहां पे ये पानी अपनी ऊर्जा टरबाइन को देगा, जिससे टरबाइन क्या करेगी, रोटेट होगी। टरबाइन के रोटेट होने से क्या होगा, हमें मैकेनिकल वर्क मिलेगा। वो मैकेनिकल वर्क शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर पर, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। तो ये रहती है हमारी टरबाइन। अब समझते हैं टरबाइन के टाइप। कौन सी टरबाइन? जल टरबाइन के टाइप, मतलब टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। तो नेक्स्ट पेज पे अपन देखेंगे कि हाइड्रोलिक टरबाइन कितने तरह की रहती है, उसका क्लासिफिकेशन अपन किस किस आधार पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि हम हाइड्रोलिक टरबाइन्स का क्लासिफिकेशन किस किस आधार पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आधार आता है, मतलब बेस आता है, वो होता है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ वाटर। मतलब कि वाटर किस तरह की प्रोसेस हमारी टरबाइन में कर रहा है। फिर दूसरा बेस आता है, दूसरा आधार आता है, उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। मतलब कि जो पानी की प्रवाह की दिशा है किस तरफ है। फिर नंबर 3 पे आता है क्या, अकॉर्डिंग टू वाटर हेड। मतलब कि वाटर की जो एनर्जी है, हेड एनर्जी। हेड एनर्जी मतलब क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी। उसके आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, जो क्लासिफिकेशन है हमारी हाइड्रोलिक टरबाइन का कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ वाटर के आधार पे हम किस तरह क्लासिफिकेशन करेंगे टरबाइन। अब हम समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ वाटर के आधार पे अपन टरबाइन को कितनी तरीके से ले सकते हैं, कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, पानी की प्रक्रिया मतलब कि प्रोसेस ऑफ वाटर के अनुसार जल टरबाइन 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन को आवेग टरबाइन भी कहते हैं, और रिएक्शन टरबाइन को प्रतिक्रिया टरबाइन भी कहते हैं। अब इम्पल्स टरबाइन में क्या होगा कि ये क्या है, डैम है अपना, ठीक है। पेन स्टॉक के थ्रू यहाँ से पानी आएगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये नीचे आ रही है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे गतिज ऊर्जा में, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी में कहाँ आएगी, टरबाइन पे। तो वह टरबाइन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का यूज करके अपन टरबाइन को घुमाते हैं, उसे अपन बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स टरबाइन। फिर है रिएक्शन टरबाइन, मतलब प्रतिक्रिया टरबाइन। इस टरबाइन में क्या होता है कि जो यहाँ से आती है क्या, अपनी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आएगी, तो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे अपन को प्रेशर एनर्जी भी चाहिए रहती है, तो यहाँ पे पेन स्टॉक को थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, थोड़ा मोटा कर दिया जाता है, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होती। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। तो वह टरबाइन जिसमें अपन काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। तो अब बढ़ते हैं कि भाई इम्पल्स टरबाइन की जो डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्शन है, किस तरह का रहेगा। तो देखते हैं अगले पेज पे। फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं कि आवेग टरबाइन मतलब इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, इसकी डेफिनेशन कैसी रहती है। तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ
किसके बारे में, इम्पल्स टरबाइन के बारे में। तो अब उसी की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसका पढ़ेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इम्पल्स टरबाइन को अपन क्या बोलते हैं, आवेग टरबाइन भी बोलते हैं। तो वह टरबाइन जिसमें टरबाइन को घुमाने के लिए पानी की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी का उपयोग किया जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको अपन, इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। इन्हें दाबहीन टरबाइन भी कहा करते हैं अपन, ठीक है। उदाहरण के लिए अपन क्या ले लें, पेल्टन टरबाइन ले लें। ये उदाहरण है अपना इम्पल्स टरबाइन का। पेल्टन टरबाइन जो है वो क्या करती है कि पानी की काइनेटिक एनर्जी का यूज करके टरबाइन मतलब रनर को घुमाती है। अब देखते हैं भाई इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है। तो ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये है कंस्ट्रक्शन हमारा इम्पल्स टरबाइन का। ये आपका पेन स्ट्रोक है। पेन स्ट्रोक के थ्रू क्या आता है, वाटर आता है हमारा, ठीक है, पानी आता है। कहाँ पे आता है, टरबाइन चेम्बर में आता है। ये पूरा होता है टरबाइन चेम्बर। जब ये इसमें आएगा तो देखिए यहाँ पे लगी है नोजल, ठीक है। यहाँ पे एरिया बड़ा था, यहाँ पे एरिया कम हो गया। और जो नोजल है, नोजल का काम क्या रहता है, नोजल का जो एरिया है बहुत ही छोटा रहता है, बहुत छोटा सा रहता है। तो भाई ये बताइए, यहाँ पे ज़्यादा एरिया था तो पानी स्लो स्लो आ रहा था, स्पीड कम थी। जब उसको कम एरिया मिला तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप बताइए। आपने बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा कभी भी, भाई आप आविष्कारी हो, ठीक है। आप क्या करते होगे कि पानी चलता है जब पाइप से या पाइपलाइन से, पाइप की ट्यूब से, तब आप उसको बंद करके ऐसे छिड़काव करते हो, जिससे क्या होता है, पानी की स्पीड बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, क्यों बढ़ती है, क्योंकि आपके अंगूठा लगाने से क्या हो रहा है यहाँ पे कि एरिया कम हो रहा है। तो वही काम रहता है नोजल का। नोजल का काम रहता है जो ऊपर से आ रही है प्रेशर एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर देता है ये किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। तो ये स्पीड से टकराएगी क्या, इन ब्लेडों से। ये क्या है, रनर की ब्लेड हैं। ये जो गोल आकृति है ना, इसको बोलेंगे रनर। रनर कहाँ चढ़ा हुआ है, हमारी शाफ्ट पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। जब ये रनर की ब्लेडों पे टकराएगा हमारा वाटर हाई स्पीड से, तो क्या होगा कि रनर हमारा घूमने लगेगा। रनर घूमेगा तो हमारी शाफ्ट भी क्या करेगी बेटा, घूमेगी। शाफ्ट के घूमने से हमें क्या प्राप्त होगा, मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। और ये शाफ्ट जुड़ी होगी किसी जनरेटर से या फिर किसी इलेक्ट्रिक जनरेटर से या अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर का काम क्या रहेगा, इस मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये रहती है हमारी किसकी, इम्पल्स टरबाइन की वर्किंग। एक बार और समझ लीजिए क्या होता है कि पेन स्ट्रोक से क्या आता है, पानी आता है। कहाँ से आता है, डैम से आता है। डैम से आने के बाद यहाँ पे इसको नोजल से गुजारा जाता है, ठीक है। नोजल का काम रहता है इसकी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब यहाँ पे लो स्पीड में आ रहा था ये, तो ये नोजल के थ्रू क्या हो जाएगा, हाई स्पीड में हो जाएगा। और हाई स्पीड में ये टकराएगा किससे, इनसे ब्लेडों से, रनर की ब्लेडों से टकराएगा, जिससे कि रनर हमारा क्या करेगा, घूमने लगेगा। रनर के देखो, रनर रहता है किसके, शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। जब रनर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगी और शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं हम किससे, जनरेटर से, जिससे कि अपन को मैकेनिकल वर्क मिल जाता है। मैकेनिकल वर्क को जनरेटर द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और नीचे ये है टेल स्ट्रोक। टेल स्ट्रोक का काम रहता है कि ये पानी आ रहा है, टकराने के बाद कहाँ जाएगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा अपन को। अपन फेंकते, उसको फेंकते तो फिरेंगे नहीं पानी को। पानी को स्टोर करने के लिए जो एरिया है, इस एरिया को अपन बोलते हैं टेल स्ट्रोक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इम्पल्स टरबाइन समझ में आ गई होगी। अब अपन समझेंगे क्या, इम्पल्स टरबाइन के बाद रिएक्शन टरबाइन। आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं, हम आपको पेल्टन टरबाइन की थ्योरी भी लिखवाएंगे और उसका कंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे। लेकिन पहले हम समझेंगे कि रिएक्शन टरबाइन क्या होती है, क्योंकि इसकी ठीक उल्टी होती है अपनी रिएक्शन टरबाइन। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वीक पे, जहां समझेंगे अपन बड़े बेहतरीन तरीके से रिएक्शन टरबाइन के बारे में। अब हम समझेंगे रिएक्शन टरबाइन की क्या वर्किंग रहती है। वर्किंग समझने से पहले इसकी डेफिनेशन एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। तो रिएक्शन टरबाइन क्या कहती है, रिएक्शन टरबाइन को अपन बोलते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन। प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है बताइए आप हिंदी में, ठीक है। तो रिएक्शन टरबाइन वह टरबाइन है जिसमें टरबाइन को घुमाने के लिए जल की गतिज ऊर्जा के साथ साथ दाब ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी का भी यूज किया जाता है। तो इसे कहते हैं हम क्या, रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। इसमें प्रवेश व निकास पर दाब मतलब प्रेशर अलग अलग होता है। मतलब इनलेट पर और आउटलेट पर प्रेशर अलग अलग होता है, जिससे कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है।
प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होता है, एक रिएक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, क्यों लगता है, मान लीजिए यहाँ पे कम प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर वाला कम प्रेशर वाले की ओर बढ़ेगा प्रेशर। ठीक है, धक्का देगा, देगा कि नहीं देगा। तो वही क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, रिएक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है। इसी रिएक्शन फोर्स के कारण क्या होगी, हमारी जो रिएक्शन टरबाइन है वो क्या करेगी, घूमेगी। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाते हैं, देखो इसके उदाहरण हो जाते हैं फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लान टरबाइन, इसके प्रमुख उदाहरण हो जाते हैं। अब इसका समझते हैं क्या, डायग्राम समझते हैं। ठीक है, डायग्राम समझेंगे और उसका बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्शन समझेंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, चलिए बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं कि रिएक्शन टरबाइन वर्क कैसे करती है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, उसका लाइन डायग्राम कैसा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बना है अपना लाइन डायग्राम। ये कौन सी टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन है। ये है रिएक्शन टरबाइन, वाटर रिएक्शन टरबाइन। देखो दो तरह की रिएक्शन टरबाइन रहती हैं, कौन कौन सी रहती हैं, स्टीम रिएक्शन टरबाइन और अपनी वाटर रिएक्शन टरबाइन। अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिक टरबाइंस। हाइड्रोलिक टरबाइंस में क्या है, जल टरबाइन से बोलते हैं। तो यहाँ ये जो रिएक्शन टरबाइन है ये वाटर को यूज करती है, यहाँ अपन किसी भी प्रकार की स्टीम का यूज नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इसके प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक भाग को। तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं गाइड बेंस। ये गाइड बेंस क्या करती हैं, देखो जो गाइड बेंस रहती हैं वो स्थिर रहती हैं। ये क्या करती हैं, जो पानी आ रहा है उसको डायरेक्शन देती हैं। किस तरफ डायरेक्शन देती हैं, अपनी रनर ब्लेड की तरफ मोड़ देती हैं। ये काम रहता है किसका, गाइड बेंस का। फिर है स्पाइरल केसिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल है। केसिंग का काम क्या रहता है, पूरे मैकेनिज्म को सेव करना, सिक्योर करना। फिर ये है शाफ्ट। शाफ्ट क्या रहती है, सेंटर पे लगी रहती है, इसके ऊपर लगा रहता है रनर। जब रनर घूमता है तो शाफ्ट भी घूमती है। शाफ्ट के घूमने से अपन को जनरेटर पे क्या प्राप्त होता है, मैकेनिकल वर्क प्राप्त होता है। फिर ये क्या है, रनर ब्लेड। रनर ब्लेड क्या है, मूविंग ब्लेड है। ठीक है, ये क्या करती है, घूमती हैं, पानी के प्रेशर से घूमती हैं। फिर ये है रनर। देखो जब रनर ब्लेड्स घूमेंगी तो क्या होगा, रनर भी अपना घूमेगा। फिर ये जो है इसको बोलते हैं इनलेट। इनलेट ये क्या होता है, वाटर फ्रॉम पेन स्टोक, यहाँ से आता है अपना पानी। जब ये पानी आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया क्या है, ज़्यादा है, यहाँ एरिया कम है। जब ये पानी जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर एनर्जी है। जब एरिया कम होगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे धीरे 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 जो अपनी प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या करेगा, गाइड पेन के थ्रू हिट होगा हमारी रनर ब्लेड पे। तो देखो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो गया अपना, तो क्या होगा कि ये वाटर हिट करेगा हमारा कहाँ पे, रनर ब्लेड पे। अब देखो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा थी क्योंकि एरिया ज़्यादा था। यहाँ पे क्या हो गया कि एरिया कम हो गया तो प्रेशर एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पानी की स्पीड बढ़ेगी और ये हाई स्पीड पे कहाँ टकराएगा, रनर ब्लेड से टकराएगा। जब रनर ब्लेड से हाई स्पीड पे टकराएगा तो रनर ब्लेड क्या करेंगी, घूमना चालू कर देंगी, मूव करना चालू कर देंगी। जब रनर ब्लेड घूमेगी तो अपना रनर क्या करेगा, घूमेगा। जब रनर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगी, मतलब शाफ्ट पे मैकेनिकल वर्क प्राप्त होगा। शाफ्ट जुड़ी रहती है अपनी किससे, जनरेटर से। तो मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करने का काम रहता है हमारे जनरेटर का। तो ये क्या करेगा, शाफ्ट से प्राप्त मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा हमारा जनरेटर। अब आप सोच रहे होंगे पानी जाएगा कहाँ भाई, इसमें पानी कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एक पाइप लगा रहता है, शाफ्ट पीछे लगी रहती है, एक पाइप आगे लगा रहता है। तो इस पाइप के थ्रू क्या है, ये पानी बाहर जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी रिएक्शन टरबाइन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे हम अदर क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम समझने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो के अनुसार अपन कैसे टरबाइन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, मतलब कि इसमें जो वाटर का फ्लो है वो रनर के टेंजेंशियली होगा। टेंजेंशियली को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखीय। तो इसकी डेफिनेशन पढ़िए एक बार। यह एक टरबाइन का प्रकार है जो रनर के स्पर्श रेखा के साथ बहने वाले पानी का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं, पेल्टन टरबाइन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये टेंजेंशियली क्या होता है, ये स्पर्श रेखा क्या होती है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम समझाएंगे आपको, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है।
अब सर्कल पे आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करे, तो वही होता है टेंजेंशियली। ये क्या हो गया, अपना सर्कल हो गया और अपन ने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, तो ये केवल एक पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। इस पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है, तो इसे ही बोलते हैं टेंजेंशियली। तो अब क्या होगा हमारे टरबाइन में कि हमारा जो नोजल रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और ये टेंजेंशियली क्या करेगा, हिट करेगा वाटर को, कहाँ पे, रनर ब्लेड की बकेट्स पर। तो देख सकते हैं कि ये होता है टेंजेंशियली फ्लो टरबाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं सेकेंड टाइप पे। आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ समझेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो का सेकेंड टाइप क्या होता है। तो सेकेंड टाइप होता है रेडियल फ्लो टरबाइन का। देखो रेडियल फ्लो टरबाइन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रेडियल का मतलब होता है क्या, त्रिज्या हमारी रेडियस से है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें पानी का प्रवेश मतलब इनलेट रनर की त्रिज्या के अनुदिश होता है। यह दो प्रकार की होती है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। जो नीचे दो टाइप हैं इसके उसको समझिए। रेडियल फ्लो टरबाइन के जो दो टाइप हैं उनको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पहला टाइप आता है इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। इसमें क्या होता है कि हमारा पानी बाहर से, मतलब बाहर से क्या हो रहा है, केंद्र की तरफ फ्लो हो रहा है। मतलब यहाँ से पानी आएगा ऐसे 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 इस तरह ऐसे ऐसे प्रवाहित होगा, किसमें, हमारी इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन में। फिर दूसरी टरबाइन आती है कौन सी, देखो ये टाइप किसका है, रेडियल फ्लो टरबाइन का दूसरा जो टाइप हो जाता है आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। इसमें पानी केंद्र से बाहर की ओर फ्लो होता है। मान लीजिए ये आपकी टरबाइन है, तो इसमें देखो केंद्र से पानी आएगा और बाहर की तरफ ऐसा फ्लो होगा, ये ऐसा करके यहाँ से निकल जाएगा, ये फ्लो होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन और वाटर फ्लो के जितने भी टाइप हैं वो समझ में आ गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसको समझने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक टाइप और रह गया था हमारी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो का, वो रहता है एक्सियल फ्लो टरबाइन। इसमें देखो पानी का जो फ्लो है वो अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है, मतलब एक्सियली होता है, पैरेलल होता है। उदाहरण के लिए हम कैप्लॉन टरबाइन को ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन पे। थर्ड क्लासिफिकेशन अपना किसके आधार पे हो रहा था, वहां पे हेड के आधार पे। तो अब उसको अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स अब हम समझने वाले हैं थर्ड क्लासिफिकेशन जो हमने शुरुआत में पढ़ा था वो क्या होता है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन अपन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू वाटर हेड के हिसाब से, किस प्रकार अपन टरबाइन को क्या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन तरह से अपन उसको क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, मतलब क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो पहला आता है हाई हेड टरबाइन। हाई हेड टरबाइन का मतलब होता है जब पानी का हेड 500 मीटर से अधिक हो तो इस प्रकार की टरबाइन को हाई हेड टरबाइन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हेड क्या होता है भाई, हेड 500 मीटर से ज़्यादा मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है जब हमने डैम बनाया था, ये डैम बना था, ठीक है, डैम बना था। अब डैम में ये पानी मान लीजिए 500 मीटर से ऊंचाई तक चला गया, ठीक है, 500 मीटर से ऊपर तक चला गया। अब इसको अपन लेके आएंगे कहाँ पे, पेनस्टोक के द्वारा टरबाइन चैम्बर में। तो ये जब टरबाइन है ना, ये टरबाइन कहलाएगी अपनी हाई हेड टरबाइन। और ये देखो हाई हेड टरबाइन का उदाहरण क्या होता है अपना, तो पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है, पेल्टन टरबाइन जो होती है वो होती है हाई हेड टरबाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है समझ में आ गया होगा। फिर नंबर 2 जो टाइप है उसको समझते हैं, क्या है, मीडियम हेड टरबाइन। जब पानी का हेड 60 से 250 मीटर होता है तो इस प्रकार के टरबाइन को मीडियम हेड टरबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियम हेड टरबाइन कहते हैं। फिर क्या है थर्ड, लो हेड टरबाइन। जब पानी का हेड 60 से कम होता है, 60 मीटर से कम होगी हाइट पानी की, तो इस प्रकार के टरबाइन को लो हेड टरबाइन कहते हैं। देखो फर्स्ट का जो उदाहरण अपन को मिल रहा था, क्या था फर्स्ट का उदाहरण, फर्स्ट का उदाहरण था पेल्टन, पेल्टन टरबाइन आप पूछ सकते हैं, मार्का चल रहा है, इसका उदाहरण था पेल्टन टरबाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश नए जुनून के साथ। हमारा जो लेक्चर आने वाला होगा अगला, उसमें नया टॉपिक हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।